हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स का जो टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मतलब हाफ इसका पोर्शन है जो वो कवर करेंगे। ओके, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स हैं जो उनमें कौन कौन कैसे इम्परफेक्शंस आती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रेपिटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, बस यही बताया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी यूनिट सेल होते हैं जिससे वो बने होते हैं, हमने पढ़ रखे हैं कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, जैसे कि एफसीसी, वीसीसी, सिंपल, क्यूबिक। तो वो सेल्स रिपीट हुए होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सेम पैटर्न में, ठीक है ना। तो एक रेगुलर पैटर्न में जब यूनिट सेल रिपीट होते हैं, जैसे पैटर्न होते हैं हमारे क्लोथ्स पे, ठीक है ना, तो जो पैटर्न है वो दूर दूर तक रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो 3 डायमेंशनल जो यूनिट सेल हैं उनकी रेपिटेशन से बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझा जाना चाहिए ये, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है आइडियल क्रिस्टल क्या होते हैं। ओके, तो आइडियल क्रिस्टल की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज़ द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लेटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द होल क्रिस्टल इज नोन एज आइडियल क्रिस्टल। तो इसमें दो टर्म्स हैं, आयनिक क्रिस्टल और दूसरा है लेटिस पॉइंट्स। इनको समझना ज़रूरी है। तो आयनिक क्रिस्टल, जो क्रिस्टल आयन से बना हो जिसमें कैटायंस, ठीक है ना, और एनायंस दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन क्रिस्टल्स को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे NaCl में Na+ होता है, पॉजिटिव होता है, कैटायन कहते हैं उसको, पॉजिटिव पार्ट को, नेगेटिव को एनायन कहते हैं। तो उस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम आयनिक क्रिस्टल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है लेटिस पॉइंट्स। लेटिस क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उन क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल्स के एटम्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, तो उस अरेंजमेंट को जिस पॉइंट पे उसके जो एटम्स पड़े हुए होते हैं यूनिट सेल के, उनको हम लेटिस कहेंगे। तो लेटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एटम्स का। ओके, तो जिन जिन पॉइंट्स पे एटम्स पड़े होते हैं उनको हम लेटिस पॉइंट्स कहते हैं। ओके, तो दोबारा डेफिनेशन को, आइडियल क्रिस्टल की जो डेफिनेशन है दोबारा पढ़ते हैं। एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज़ द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लेटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द होल ऑफ द क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल होता है एक आइडियल क्रिस्टल, एक आयनिक क्रिस्टल ही होता है जो कि सेम यूनिट सेल्स से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो लेटिस पॉइंट्स भी एक तरह के ही रहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, हाउएवर सच आइडियल क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ओके, इन्होंने बताया है कि जो आइडियल क्रिस्टल्स हैं वो सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर 0 केल्विन से थोड़ा सा भी राइज हुआ तो जो हमारा क्रिस्टल है वो आइडियल नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ एटम्स इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो क्रिस्टल है उसके एटम्स को जब एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, अपनी जो प्लेस है उससे थोड़े से हिलजुल जाएंगे इधर उधर। ओके, तो उससे हमारा जो क्रिस्टल है वो परफेक्ट नहीं रहेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो जहाँ पे लिखा हुआ है तो कि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें कोई भी जो क्रिस्टल है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर 0 केल्विन फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, इतना टेम्परेचर लो करना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा क्रिस्टल नहीं है जो कि परफेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगी। ओके, तो एट एनी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो अगर, द क्रिस्टल्स हैव सम डिपार्चर फ्रॉम द कंप्लीट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ओके जी, हमने पढ़ लिया है, कोई जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उससे डेविएशन आ जाती है, डिपार्चर हो जाता है, ठीक है ना, जो हमारा क्रिस्टल है उसका।
ओके, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो अ परफेक्ट और एन आइडियल क्रिस्टल। ओके, तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है जी, बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल उगा सकें। ठीक है ना, जैसे +1 में हमने क्रिस्टल बनाए थे, ठीक है ना, तो उसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे वो भी परफेक्ट नहीं थे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है ना, उसके कुछ ना कुछ छोटे छोटे आइटम्स होंगे, इधर उधर हुए होंगे। ठीक है ना, तो ये हायर स्टडीज़ में पता चलता है, जो मतलब सॉरी कुछ टेक्निक्स हैं जैसे एक्सरे टेक्निक्स हो गई, ठीक है ना, NMR टेक्निक्स हो गई, उससे स्ट्रक्चर का पता चल सकता है। ठीक है ना, तो आगे पढ़ते हैं। अ सॉलिड consists of a number of many small individual crystals और grains। जो हमारा कोई भी सॉलिड है, ठीक है ना, वो काफ़ी सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स से या ग्रेन्स से बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो खुद परफेक्ट नहीं होते। ठीक है ना, खुद वो क्या होते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं। इसलिए इस तरह के जो डिफॉर्म्ड इंडिविजुअल जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, उससे जब बड़ा सॉलिड बनेगा तो वो भी डिफॉर्म्ड होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पैक हुए होते हैं। ठीक है ना, तो जो सॉलिड उनसे बनता है, ठीक है ना, लगता तो वैसे क्रिस्टल की तरह है। ठीक है ना, जो क्रिस्टल की तरह लग रहा है, ठीक है ना, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती है, क्योंकि छोटे इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स हैं उनमें भी इम्परफेक्शन होती है। ठीक है ना, तो यही है बस इस लाइन का मीनिंग। एवरी सिंगल क्रिस्टल्स इवन सिंगल क्रिस्टल्स विच आर ग्रोन विद ऑल केयर। अगर हम सिंगल क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल भी उगा रहे हैं बहुत ज़्यादा केयर के साथ, ठीक है ना, कोई बाहर एनवायरनमेंट हमने ऐसा रखा कि लो टेम्परेचर वाला रखा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, वैक्यूम है वहाँ पे, ठीक है, वो भी अगर जब उगा के देखेंगे हम तो लगेगा तो परफेक्ट वो, बट उसमें भी फिर भी चांस हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ इंटरनल इरेगुलरिटीज़ हों। ठीक है ना, तो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है ना, इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो एनी डेविएशन फ्रॉम कम्प्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर्ड और डिफेक्ट। तो डिफेक्ट पूछेगा अगर आपको एग्जामिनर, तो बताना है कि जो हमारा और कम्प्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होगा उससे डेविएशन अगर है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्रिस्टल में, ठीक है ना, किसी भी क्रिस्टल में जो परफेक्ट अरेंजमेंट है उससे थोड़ी बहुत भी डेविएशन आ गई, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम डिफेक्ट कहेंगे या डिसऑर्डर कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया आपको? ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे मूव किया हमने। द क्रिस्टल में हैव एडिशनल डिफेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़। तो अकेला टेम्परेचर के राइज करने से या टेम्परेचर के इफेक्ट से ही इम्प्योरिटीज़ इम्परफेक्शंस नहीं आ सकती केवल। ठीक है ना, अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं किसी क्रिस्टल में, कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो उससे भी क्या होगा, उसमें इम्परफेक्शन आ जाएगी। ओके, तो क्या होगा कि किसी क्रिस्टल में जो इम्परफेक्शन या डिसऑर्डर है, ठीक है ना, वो इम्प्योरिटी की वजह से भी आ सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा था उन्होंने। ओके, हाँ जी, तो इसमें बस यही बताया गया है कि जब इम्परफेक्शन आ गई, ठीक है ना, इम्प्योरिटी के कारण या टेम्परेचर के कारण, तो उससे क्या होगा कि एकदम से कोई हमारे पास नया क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है ना, न्यू क्रिस्टल बन जाएगा जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहले से काफ़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा जो इम्प्योरिटीज़ होंगी या इम्परफेक्शन होगी, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज भी होंगी, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल नहीं होगी, पहले कुछ उसका नामो निशान नहीं होगा, बट इम्परफेक्शन की वजह से कुछ नई प्रॉपर्टीज़ उसमें राइज हो जाएंगी। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ जी हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स के जो टाइप्स हैं उसको हमने रीड करना है कि कौन कौन से टाइप्स हैं डिफेक्ट्स के। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जो हमने यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, कौन कौन से हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स।
ओके, अगर देखो चलो रीड करते हैं। फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या है कि द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। बस बिल्कुल सिंपल है। वैसे इन्होंने वर्डिंग में थोड़ा सा लिख रखा है कि जैसे जहाँ तक हम रीड करें अगर तो भी चल सकता था। ओके, द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिखाया है इन्होंने, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे जो इम्परफेक्शन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम दूसरे पॉइंट्स पे देखें, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के जहाँ पे भी वैसी सिचुएशन है कि सभी जगह पे ये ब्लू कलर के जो बॉल्स हैं वो दिखाई गई हैं, जो एटम्स दिखाए गए हैं एक्चुअली ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिसिंग हैं दोनों प्लेसेस पे ये एटम्स मिसिंग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो डिफेक्ट हैं उनको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, जो सिर्फ बस एक ही पॉइंट पे हों, ठीक है ना। ओके जी, चलो बस यही है इसका। नेक्स्ट, लाइन डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू irregularities or deviations from ideal arrangement in entire row of lattice points। जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे सभी, जैसे ये एक रो है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास एक रो है जैसे, ठीक है ना, तो इस रो में कुछ इम्परफेक्शंस हों, जैसे ये एटम भी यहाँ से मिस हो और ये भी, तो ये सभी इम्परफेक्शन अगर एक ही लाइन में हो, ठीक है ना, तो उस तरह की जो हमारा डिफेक्ट है उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। ओके, द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेव अरेंजमेंट इन एंटायर रो। ओके, पहले वाला क्या था, अराउंड अ पॉइंट, ठीक है ना, ये इंटायर रो में होगी जो डिफेक्ट होगा, ठीक है ना, मतलब एक लाइन में कुछ आइटम्स मिसिंग होंगे, ठीक है ना, जब कुछ उसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा, तो इस तरह के इम्परफेक्शंस को हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। ओके इसको। ओके चलो, दीज इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स और क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। इन प्रेजेंट यूनिट वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली। तो पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, यही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ओके, इसमें क्या है कि दी पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। तो जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है ना, तो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं हमारे पास क्यों राइज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो रीजंस बताए गए हैं यहाँ पे। जो रीजंस हैं वो दो रीजंस ही हैं, ठीक है ना, कि पॉइंट्स पे क्या होता है कि जिसकी वजह से डिफेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है वेकेंसी डिफेक्ट। व्हेन सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स आर वेकेंट, जैसे यहाँ पे हमने शो किया है, चलो देखेंगे आगे। अगर मिसिंग हो एटम, जैसे यहाँ से मिसिंग है, ठीक है ना, तो लेटेस्ट साइट कोई भी मिसिंग हो, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वेकेंसी डिफेक्ट। ओके, द अनऑक्यूपाइड, जैसे चलो फिगर देख लेते हैं पहले। ओके, हाँ जी, यहाँ पे ये फिगर शो किया है इन्होंने। तो यहाँ पे दो साइट्स से जो एटम्स हैं वो मिसिंग हैं। ओके, यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ये दो जो साइट्स हैं, ठीक है ना, इनको हम लेटेस्ट पॉइंट्स कह सकते हैं। तो लेटेस्ट पॉइंट से जो दो एटम्स हैं वो मिसिंग है, अदरवाइज हमारा जो क्रिस्टल था बिल्कुल जो परफेक्ट था, बट दो साइड्स हैं जो यहाँ से मतलब जो एटम्स हैं मिसिंग हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम वेकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ओके चलो नेक्स्ट हम रीड करते हैं अभी। हाँ जी, द अनऑक्यूपाइड पोजीशंस आर कॉल्ड वैकेंसीज। दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ऑब्वियस बात है कि मिसिंग होगी अगर कुछ आइटम्स की, तो जो डेंसिटी है वो लो हो जाएगी।
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट में आल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तब जो एटम्स हैं मिस हो जाते हैं, ठीक है ना, अपने साइट्स से, लेटेस्ट पॉइंट से। ओके, एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। तो सीबीएसई में कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से सारा कवर करना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई vacant interstitial positions, the crystal is said to have interstitial defect। ओके, तो कुछ जो एटम्स हैं वो उठ के क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ के बीच विचाले चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बीच विचाले, जो कहने का मतलब जो एटम्स के बीच जो वेकेंट स्पेस होती है, ठीक है ना, उनको हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं, चाहे साइट कह लो, ठीक है ना। तो जैसे इस फिगर को देख लेते हैं पहले अब, ठीक, हाँ जी। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया है, ये पार्टिकल्स हैं वो इसी जो क्रिस्टल के थे, यहाँ पे लिखा भी होगा इन्होंने वैसे, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स। ओके, तो यहाँ पे मिसिंग साइड्स नहीं दिखाई, जैसे ये एटम हो यहाँ पे, ये उठ के जहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भी एटम है, ब्लू कलर का ही शो करना चाहिए था। तो इसी क्रिस्टल का पार्ट होगा, ये बाहर से नहीं आया हुआ जैसे इन्होंने बुक में लिखा है। ओके, तो इंटरस्टिशियल साइट पे अगर एटम्स आ जाएं, ठीक है ना, अपनी पोजीशन से उठ के, ठीक है ना, लेटेस्ट पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइट्स में जब आ जाते हैं एटम्स, तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ओके, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी स्लाइटली। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं, इससे जो डेंसिटी है, इन्होंने बोला है कि वो इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दो केसेस हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एटम है जो किसी क्रिस्टल का, जैसे ये एटम है एक, तो अपनी साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, तो वो भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अगर कोई बाहर से कोई एटम आके इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, ठीक है ना, तो वो भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम जो डेंसिटी है वो क्रिस्टल की वो बढ़ेगी। ओके, तो दोनों केसेस हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया है दोनों ही पॉसिबल हैं। ओके जी, इट मे बी नोटेड दैट वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ओके, तो हम देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट वैकेंसी, जो हमने अभी दो डिफेक्ट पढ़े हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसके बारे में बताया है कि इस तरह के जो डिफेक्ट हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही मिल सकते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स कौन से होंगे? जिसमें आयन नहीं बने होते, ठीक है ना। इस तरह के सॉलिड्स जैसे कि आयन्स नहीं बने होते जिसमें, ठीक है ना, जिस तरह डायमंड है, डायमंड के आयन्स तो नहीं बने होते, ठीक है। ग्रेफाइट भी वैसे ही है। तो इस तरह के जिसमें आयन्स नहीं होते, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो आयनिक सॉलिड है। ओके, तो जो हमारे पास नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं उसमें ये दोनों मतलब डिफेक्ट मिल सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से अंडरलाइन कर लेते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं जो वो नॉन आयनिक जो सॉलिड हैं हमारे, उनमें मिल सकते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है कि जो आयनिक सॉलिड है हमारे पास, ठीक है ना, मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, तो इन्होंने बताया है कि जो भी हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होंगे उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो, आयनिक जो सॉलिड्स हैं उनमें इम्परफेक्शंस कैसे होती हैं। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, द पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स में बी क्लासिफाइड एज। तो जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं
वो मेन हमारा जो है सिलेबस, उसमें ये 3 टाइप्स हैं मेन, ठीक है ना। मेन 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है जो डिफेक्ट इन स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है ना, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स। थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कवर कर रहे हैं, स्टिचोमेट्रिक जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है ना, उनमें जो डिफेक्ट हैं उन उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स जैसे कि हमने पहले क्लियर कर दिया कि पॉइंट डिफेक्ट्स पे ही फोकस होगा, ठीक है ना। पॉइंट डिफेक्ट्स इन्होंने बता दिया कि 3 टाइप के हैं, स्टिचोमेट्रिक, नॉन स्टिचोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके, तो अभी हमारा पार्ट ए है जो उसमें पढ़ रहे हैं, इसमें पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स। ओके, स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं पहले ये पता होना ज़रूरी है। स्टिचोमेट्री जैसे वाटर है हमारा, ठीक है ना, वाटर का जो फॉर्मूला है हमारे पास केमिस्ट्री में H2O है। ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 ऑक्सीजन का। तो इसमें जो रेशो है एटम्स की वो 2 रेशो कितनी है, 1, ठीक है ना। तो इसी रेशो को हम, जो ये रेशो है हमारे पास, इसको हम स्टिचोमेट्री कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। ओके जी, तो पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिन क्रिस्टल्स में जो हमारे पास आयनिक सॉलिड हैं अपनी वो स्टिचोमेट्री लूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। डिफेक्ट हो तब भी उसकी जो स्टिचोमेट्री है वो सेम रहेगी। ओके, स्टिचोमेट्री सेम रहेगी मतलब कि जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। ओके, तो जैसे चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि H2O में ही था। H2O में 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स, और एक किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक। ओके, तो पहले एक हमारे पास मॉलिक्यूल था H2O, ठीक है ना। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हों H2O के, एक और हो, ठीक है ना, तो सपोज करो एक तरफ 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है ना। तो टोटल हाइड्रोजन, चलो पहले जो रेशो थी 2:1 थी, अगर 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, ठीक है ना। तो रेशो फिर भी सेम है, स्टिचोमेट्री सेम है। ओके, तो रेशो अगर सेम है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि स्टिचोमेट्री सेम है। ओके, समझ गए होगे आप लोग कि स्टिचोमेट्री क्या होती है। ओके, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशोज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूले। वेरी सिंपल, जैसे कि एक्सप्लेन किया है वैसे ही लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। एक बार इसको रीड करके देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो उनकी जो रेशोज हैं। तो मैंने तो चलो वाटर की एग्जांपल ले ली, उसमें भी चलो पोलर चार्ज होता है, थोड़ा सा पोलैरिटी होती है, ठीक है। इसमें हमने कम्प्लीटली आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है, ठीक है ना। चलो NaCl में रेशो क्या होगी, 1:1 हो जाएगी बस, ठीक है ना, क्योंकि एक एटम सोडियम का है, ठीक, दूसरा क्लोराइड का, एटम तो नहीं कहेंगे, चलो एक आयन हमारे पास सोडियम का है, एक आयन क्लोरीन का है। ओके ओके जी। For simplicity we can consider the compounds of the type AB in which equal number of A plus and B negative cations और anion कह सकते हैं, A cation और B cation ions are present। ओके, तो एक हमने यहाँ पे एक चलो एग्जांपल ली गई है साइड में, जिसमें क्या है कि A और B जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनसे एक कंपाउंड बना हुआ है AB कंपाउंड, ठीक है ना। उसमें कैटाइंस और एनाइंस हैं, ठीक है। द डिफेक्ट इन दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इस तरह के कंपाउंड्स में जब डिफेक्ट पैदा होता है तो क्या कहेंगे हम,
उस तरह के डिफेक्ट को स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दीज कंपाउंड्स 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड। 2 तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, 2 तरह के ऑब्जर्व करते हैं डिफेक्ट्स, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने जैसे पहले बता दिया कि जो आयनिक होते हैं, ठीक है ना, उनमें आयनिक मतलब आयनिक सॉलिड्स में जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं अभी, हाँ जी, वहीं पे आते हैं पॉइंट पे। इन दीज कंपाउंड्स 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड। कौन कौन से डिफेक्ट हैं? पॉइंट डिफेक्ट ऑफ इन स्टिचोमेट्रिक, जो पार्ट ए था हमारे पास 3 डिफेक्ट्स थे, 3 पॉइंट डिफेक्ट्स थे, स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स वाला, नॉन स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स वाला और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स वाला। ओके, तो पहले हम स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल्स के बारे में की इम्प्योरिटीज़ के बारे में, सॉरी, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कॉटकी डिफेक्ट है हमारे पास पहले, ठीक है, इसके आगे टाइप्स हैं। हाँ जी, स्कॉटकी डिफेक्ट देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट स्कॉटकी इन 1930। ओके, जर्मन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? स्कॉटकी। तो 1930 में डिस्कवरी हुई थी इस डिफेक्ट की। इट अराइजेज, ये कब पैदा होता है ये बताया गया है। इफ़ सम ऑफ द एटम्स और आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लेटिस साइट। कुछ एटम्स या फिर आयन्स, कुछ एटम्स या कुछ आयन्स अगर अपनी जगह से मिस हो जाएं, ठीक है ना, तो तब ये डिफेक्ट पैदा होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है ना। स्कॉटकी, मिसेस स्कॉटकी से ज़्यादा कर लिया करो, ठीक है ना। तो स्कॉटकी है जो, तो उसमें मिसिंग होती है, ठीक, किसकी मिसिंग होती है? एटम्स की। स्कॉटकी जो डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसमें एटम्स की मिसिंग होती है। तो मिसिंग के बाद कोई एटम अपनी जगह छोड़ के चला गया बाहर लिटिस से, तो वहाँ पे एक होल जनरेट होगी, खाली जगह स्पेस होगी जो, ठीक है, उसको होल कहेंगे हम, ठीक है ना, या लेटिस वैकेंसी भी कह सकते हैं। सिंस द क्रिस्टल इज टू रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि क्रिस्टल ने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। ओके, पहले बता रहा था आपको कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट है, अगर किसी भी आयनिक सॉलिड में है, ठीक है ना, तो इक्वल नंबर ऑफ जो एनायंस या कैटायंस दोनों मतलब पेयर्स में जाएंगे बाहर। ये एक A+ बाहर गया तो दूसरा B- भी बाहर जाएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस किया हो इन्होंने। देखते हैं अभी एक बार, द आइडियल AB क्रिस्टल इज शोन इन द फिगर। ओके, तो वहीं पे चलते हैं फिगर पे। ओके जी, तो चलो, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल दिखाया गया। आइडियल क्यों है? क्योंकि सभी जगह पे जो यूनिट्स हैं बिल्कुल परफेक्टली अरेंज्ड हैं, ठीक है ना। जैसे ये यूनिट है एक, सभी इसी तरह के यूनिट्स आगे आगे हैं। पैटर्न जो है एक यूनिक पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए इसको आइडियल क्रिस्टल कह सकते हैं हम। तो ये टू डायमेंशनली दिखाया है, इसके आगे पीछे नहीं दिखाया कुछ। चलो देखते हैं अभी क्या है इसमें। तो हाँ जी, तो इसमें हमारे पास, ओके, तो हमारे पास A+ हैं जो, ठीक है ना। टोटल वैसे टोटल ये कितने हैं एटम्स हमारे पास क्रिस्टल में? टोटल 5 × 4 20 हो गए टोटल। ये टोटल जो आयन्स हैं, सॉरी आयन्स कितने हैं? 20 हैं, ठीक है ना। 5 × 4 20, तो 20 एटम्स हैं। तो इसमें 20 में से 10 A+ के होंगे, 10 ही B- के होंगे, ठीक है ना। काउंट करके देख लो, तो यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस वाले एक दूसरे को के मतलब जो भी चार्ज है उसको कैंसल आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्रिस्टल है जो बिल्कुल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा है हमने
कि कोई ना कोई एटम, ठीक है ना, मतलब कुछ एटम्स अपने स्पेस से मिसिंग होते हैं। जैसे सपोज करो ए पॉजिटिव यहाँ से गया हुआ है कहीं पे, क्या हो गया, हाँ जी, जैसे ए पॉजिटिव अपनी जगह से बाहर गया हुआ इधर, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल था हमारा क्रिस्टल वो तो ख़राब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोई और क्रिस्टल का जो आयन है नेगेटिव बट नेगेटिव, ठीक है ना, वो भी बाहर चला जाएगा लेटिस से, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल है वो हमारा क्रिस्टल रह सके। ओके, स्कॉट की जो डिफेक्ट है क्लियर हो जाना चाहिए। बुक में रीड करोगे एक बार तो पता चल जाएगा, नोट्स बनाओ साथ में, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है ना, इसमें तो उनको आप लोगों ने करना है। जैसे कि डार्क लाइंस होते हैं या इटैलिक लाइंस होते हैं, जैसे कि बताता हूँ मैं, या डायग्राम होता है, डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, डायग्राम साथ में बनाओ नोट्स पे। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। द एग्जिस्ट, चलो पढ़ लेते हैं इधर। द existence of two holes, one due to missing cation and the other due to missing anion is shown in the figure 42। देख लिया हमने ये, हाँ जी 42। ओके, यहाँ पे दिखाया जो पहले एक्सप्लेन किया था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मेरे याद नहीं था कि यहीं से हमने एटम्स को रिमूव करना है, ठीक है। नेचुरली मैंने ये जो ए प्लस था वहाँ पे बता दिया कि इसको रिमूव करना है, दूसरा इसको, चलो ठीक है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशंस कॉजिंग स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ऐसा क्या होता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट होता है किसी भी हमारे जो क्रिस्टल है उसमें, कारण क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट का वो हमने देखना है अभी। ओके जी, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स। तो बहुत ज़्यादा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, उसमें जो आयनिक करैक्टर है सबसे तकरीबन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वैसे हमने +1 में पढ़ा है कि कम्प्लीटली कोई भी सॉलिड आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट करैक्टर भी होता है, ठीक है, बट फिर भी अप्रोच करता है आयनिक करैक्टर 100% के पास इसमें। ओके जी, तो दिस, हाँ जी, तो इन्होंने बताया है कि हाँ जी, ये जो स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें होता है पहले तो स्कॉटकी डिफेक्ट। कहाँ होता है ये बताया है, दूसरा क्यों होता है, ये 2 रीज़न हैं याद रखने आपको। पहला है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जैसे बी नेगेटिव है हमारे पास, सपोज करो बी नेगेटिव है, कोई भी केटाइन हो गया जो, सपोज करो बी नेगेटिव के अराउंड ए नेगेटिव के जो बी नेगेटिव के अराउंड ए नेगेटिव के काफ़ी सारे क्या आ गए, एटम्स आ गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है ना, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने एटम्स ने दूसरे टाइप के जो हमारा दूसरा कोई भी एटम है, ठीक है, कितनों ने इसको सराउंड किया हुआ है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जो एटम्स ने इसको बी नेगेटिव को सराउंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा है इसका बी नेगेटिव का, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे तो देख लेना 4 ही है शायद, यहाँ पे जैसे 4 ही है, हाँ यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, इसके नज़दीक हैं जो, ठीक है ना। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जिन भी आयनिक सॉलिड्स में होता है उसमें होता है ये, ठीक है ना। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एक कारण है। ओके, दूसरा आयन्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। तो जैसे ये इन ए प्लस और बी नेगेटिव का साइज एक जैसा है दोनों एटम्स का, ठीक है ना, तो इस तरह के एटम्स में स्कॉटकी डिफेक्ट हो सकता है। ओके, चलो ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है ना, NaCl, KCl, KBr, ठीक है ना, CSCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr, आयनिक सॉलिड्स हैव स्कॉटकी डिफेक्ट्स। ओके, ये सारे Na, KBr, सीजियम, ये क्या हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट NaCl देयर आर अबाउट 10⁻⁶
स्कॉटकी पेयर्स। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो भी होता है हमारे पास घरों में, जैसे कि उसके क्रिस्टल्स होते हैं अगर बनते हैं, तो क्रिस्टल में क्या होता है कि एक, सपोज कर लो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब ऐसे बनता है, आपको मैथ के स्टूडेंट्स को, चलो 10th वालों को भी पता तो होगा ही। ओके, चलो बनाना ही अच्छी तरह से, ठीक है। हमारे पास ये क्यूब बन गया एक। ओके, तो इस तरह का क्यूब है, ठीक है। इसका साइज़ क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो साइड्स हैं, सभी साइड्स वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की हैं, ठीक है ना। चलो, इस तरह का जो क्रिस्टल है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें 10⁻⁶ स्कॉट की पेयर है, मतलब डिफेक्ट हैं इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस। तकरीबन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ जो आयंस हैं वो कितने आ सकते हैं सोडियम क्लोराइड के, 10⁻22, ठीक। तो एंड दिस मीन्स दैट देयर विल बी 1 स्कॉटकी डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस इन सोडियम क्लोराइड। तो इन्होंने बताया है कि कितने डिफेक्ट होंगे हाँ जी, तो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि 10⁻6 स्कॉट की जो पेयर्स हैं, ठीक है ना, वो मिसिंग होंगे, ठीक। तो कहने का मीनिंग है कि अगर NaCl के जो क्रिस्टल है, ठीक है ना, एक का एक यूनिट सेल है, उसमें अगर हमारे पास 10⁻6 स्कॉट की पेयर्स हैं, ठीक है, तो इस सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 10⁻22 आयंस बच जाएंगे। तो मैंने इधर लिखा है कि 10⁻6 अगर स्कॉट की पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब मिसिंग हैं, ठीक है, इसका वैसे डबल होगा नंबर आयंस का, ठीक है, मतलब पेयर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो 10⁻6 पेयर्स हैं अगर यूनिट सेल में, तो कितने आयंस रह जाएंगे उस यूनिट सेल में, 10⁻22, ठीक है ना। तो अगर हमने पता करना है कि एक स्कॉट की पेयर के पीछे कितने आयंस होंगे, ठीक है ना, अगर मतलब कितने मतलब आयंस के बीच, ठीक है ना, एक जो है स्कॉट की पेयर होगा, उसको पता करने के लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 10⁻22 डिवाइड बाई 10⁻6 करेंगे तो हमारे पास 10⁻16 आ जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। तो जो लिखा था मैंने समझा दिया एक बार, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन यहाँ से कम ही आता है मेरे ख्याल में, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। जो मेन लाइन्स हैं हमारी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन क्रिस्टल्स इट्स डेंसिटी इज मार्केडली लो। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास वैकेंसीज क्रिएट हो गई अगर किसी क्रिस्टल में, ठीक है ना, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। अगर जहाँ पे स्कॉट की डिफेक्ट है, हमने पढ़ा है कि ये डेंसिटी को कम करता है। अगर बहुत ज़्यादा जो हमारे पास वैकेंसीज प्रेजेंट होंगी क्रिस्टल में, ऑब्वियस बात है कि जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, चलो ये नोट लिखा था हमने, पढ़ लिया। जी नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है जी। फ्रैंकल डिफेक्ट चलो देखते हैं। दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल। तो रशिया के जो साइंटिस्ट थे फ्रैंकल, उन्होंने इस डिफेक्ट को फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था 1926 में। तो इट इराइजेज, तो ये पैदा क्यों होता है उसके बारे में बात करिए की है पहले। इट इराइजेज व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट। तो नॉर्मल पोजीशन से उठ के, मतलब जो हमारी जो लेटिस पॉइंट है वहाँ से उठ के जो एटम है वो कहाँ पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है, ठीक है। आगे लिखा है बिटवीन दी लेटिस पॉइंट्स। ओके, पहले में क्या था, जो स्कॉट की डिफेक्ट था, स्कॉट की डिफेक्ट में क्या था कि
हमारे पास मिसिंग होते थे, जो हमारे जो एटम्स हैं वो मिसिंग होते थे। बट यहाँ पे क्या है, मिसिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो होता क्या है कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो अपनी प्लेस को छोड़ के, ठीक है ना, बीच में आ जाते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे हो जाता है ये। ओके, व्हेन एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन causing a vacancy or a hole, ठीक है, and occupies an interstitial site between the lattice points। ओके, पढ़ लिया ये तो हमने। the existence of one hole due to a missing cation from its normal position and occupying an interstitial position is shown in figure 43। in this case also the crystal remains electrically neutral because the number of anions and cations remain the same। This defect is also known as interstitial defect। It creates a vacancy defect and its original position and an interstitial defect in its new location। तो दो जगह पे डिफेक्ट करता है ये, ठीक है। एक जगह पे तो जहाँ से एटम निकला, ठीक है, लेटिस पॉइंट से, वहाँ पे डिफेक्ट हो गया, एक तो वैकेंसी का डिफेक्ट हो गया। दूसरा जहाँ पे ये गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वहाँ पे पैदा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिगर में एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे, देखते हैं एक बार। ओके, जैसे यहाँ पे था, इन्होंने इसको, चलो ठीक है कि यहाँ से लेके आ गए, यहाँ पे होगा ये पहले, तो यहाँ से यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, बट ये खाली क्यों छोड़ रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे भी हमारे पास होना चाहिए था कुछ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फिल करना था इन्होंने। ओके, तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ना, ठीक है ना। तो ओके, तो बुक में अगर इस तरह से है तो ठीक कर लेना, मेरी बुक में इस तरह से बना हुआ था। ओके, जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी। हाँ जी, कंडीशंस कॉजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, वो पढ़ेंगे जल्दी से। दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स इन कंपाउंड्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो वहाँ पे होगा ये, ठीक है ना। पिछली बार एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा सा मैंने, चलो इस बार नहीं करेंगे आगे। तो एनाइंस आर मच लार्जर इन साइज देन केटाइंस। जहाँ पे जो एनाइंस हैं, पहले जो स्कॉटकी डिफेक्ट था उसमें साइज सेम था दोनों का। अभी एनाइंस का जो साइज है, जैसे ये एनाइन है, वो साइज बड़ा होगा काफ़ी, ठीक है ना। तो जो छोटे साइज वाला होगा वो बीच में आएगा, ओके, पॉजिटिव वाला, इसलिए ये ए प्लस इन्होंने इसीलिए निकाला है बाहर, ठीक। हाँ जी, दीज इन प्योर अल्कली मेटल्स। प्योर अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है ना, रुबीडियम वगैरह, चलो आगे आते हैं। तो वो क्या है, हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स। ओके, तो जैसे भी जो भी हमारे पास लैब में बेस होते हैं, जैसे KOH, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे NaOH, ये अल्कली मेटल से ही तो बनते हैं। ओके, इसीलिए इनको अल्कली भी कहते हैं। जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं बेसिस, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ओके, तो यहाँ से याद रख लेना, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, फर्स्ट के मेंबर हैं ये, चलो कंसेप्ट होना चाहिए हमारा। ओके जी, इन प्योर अल्कली मेटल हैलाइड्स these defects are not very much common because the ions cannot get into interstitial positions due to their large sizes। ओके, जो प्योर मेटल के हैलाइड हैं वहाँ पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि कैटायन का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो मैंने बताया था कि जो साइज़ है वो कम होता जाता है, ठीक।
पीरियोडिक टेबल में, ये ट्रेंड होता है, हमने पढ़ा है +1 में। ओके जी, चलो दीज डिफेक्ट्स कैन बी फाउंड इन सिल्वर हेलाइड्स सच एज, तो इस तरह के जो हेलाइड्स हैं सिल्वर के, AgCl, AgBr, ठीक है ना, तो इस तरह के हेलाइड्स में कौन सा डिफेक्ट मिलेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स इस तरह के कहाँ मिलेगा ये याद कर लो। ठीक है ना, जो जहाँ पे नहीं होता उसको तो कैसे याद रखेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये होता है वहाँ पे नोट कर लो। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ Ag प्लस आयन, Ag प्लस आयन का साइज कम होता है और जिंक का भी साइज कम होता है। ठीक है ना, दूसरे हेलाइड्स के कंपेरेटिवली, तो these ions can go into interstitial sites. Okay, we observe that vacancies or holes are present in crystals with Schottky as well as Frankel defect. तो we observe that vacancies or holes are present in crystals with Schottky as well as Frankel defect, but the former leads to the decrease in the overall density of the substance but the later does not। बस इन लाइंस का मीनिंग यही है कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ओवरऑल डेंसिटी में डिक्रीज आता है, जो डेंसिटी है, ठीक है ना, उसमें डिक्रीज आ जाता है। जो फ्रैंकल होता है उसमें क्या होता है, डेंसिटी है जो वो सेम रहती है। बस दो यही बातें बताई गई हैं। इट में बी नोटेड दैट इन एडिशन टू 2 बेसिक टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है ना, ये 2 डिफेक्ट पढ़ लिए हमने, स्कॉटकी और फ्रैंकल, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने को हमें कहीं कहीं पे मिल सकता है, बस यही बताया गया है। तो इधर क्या लिखा है हमने पढ़ लेते हैं एक बार नोट में। इट में भी नोटेड दैट इन सर्टेन आयनिक सॉलिड सच एज AgBr बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स अकर। ओके, AgBr ऐसा जो आपको अगर एग्जांपल क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया अगर, ठीक है ना, तो AgBr है जो वो आप याद रख सकते हैं कि AgBr में दोनों टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ एंड डिफेक्ट हैं वो मिल सकते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और स्कॉटकी डिफेक्ट भी। बस यही है इसका। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं एक बार, बस यहीं तक हम करेंगे कवर, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। ओके, तो मेन पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स क्या होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट जब हो कहीं पे, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, उस क्रिस्टल को क्या हो जाता है जहाँ पे ये डिफेक्ट हो अगर, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज डिफेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल्स इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, जहाँ पे ये डिफेक्ट हैं। तो जानबूझ के हम जो डिफेक्ट हैं पैदा कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें इम्परफेक्शंस ऐड कर देंगे किसी तरीके से। क्यों होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, ठीक है ना। तो होल्स जितनी बढ़ेंगी उतना क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास होगी, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे तरीके से मूव कर सकेंगे लेटिस में से, क्रिस्टल लेटिस में से। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स इन द क्रिस्टल, ठीक है ना, तो क्रिस्टल में होल्स के कारण क्या होगा, डेंसिटी है जो वो घट सकती है, ठीक है ना। स्कॉट की चलो ये पढ़ लिया हमने, पॉइंट क्लियर हो गया हमें। द प्रेजेंस ऑफ होल्स आल्सो डिक्रीजेस द लेटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। जहाँ पे होल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इससे क्या होगा, लेटिस एनर्जी है जो वो डिक्रीज होगी। लेटिस एनर्जी मतलब कि जहाँ पे परफेक्ट अरेंजमेंट होगा ये समझ लो, वहाँ पे लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा बिगड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो लेटिस एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है ना। तो ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा लेटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो होल्स आ गए तो हमारी जो लेटिस एनर्जी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, इम्परफेक्शन से। तो ओके, लेटिस एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी होती है, एक तरह की छुपी हुई एनर्जी होती है, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ओके, और स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं हम, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, होल्स खोखला होगा जैसे कुछ, ठीक है ना, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है अंदर से खोखला हो, जैसे पुल है, ठीक है ना, तो पुल में अगर मसाला अच्छी तरह से नहीं डाला तो क्या होगा, ठीक है ना, तो होल्स होंगी तो
जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कम होगी, दूसरा स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। कि द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी होल्स में कॉज अ पार्शियल कोलैप्स, जैसे पुल है नीचे से बिल्कुल खाली है, ठीक है, ऊपर पतला सा कुछ बना दिया तो वो तो गिरेगा ही नीचे, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं आप। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं द क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस इन फ्रैंकल डिफेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक जगह पे सारे एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे डेंसिटी है जो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे फिजिक्स में बढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू जी।